ट्रॉमसफुल बेरंग के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि जिस नीयत से एनी जाती है और जाकर सोचती है कि आज मैं सारा कुछ शहरयार भाई को बता दूंगी आखिर असल हकीकत क्या है, ताकि ऐसा ना हो कि वो एमल से बदजन हो जाए और उससे पता चले कि ये सब कुछ गलत फहमी की वजह से हुआ है। आगे से आप देखेंगे कि जैसे उधर कहती है कि मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ, जिस पर एमल कहती है कि आखिर तुम क्या कह रही हो, क्या कहना चाह रही हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है, मुझे ढके चुके लफ्ज़ों में नहीं बल्कि साफ साफ बात करो। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे ही वो उसको कहने की कोशिश अभी करने लगती है, तो दूसरी तरफ उनके पास यानी कि आयमा और उसकी माँ के पास ऐसा सबूत मिल जाता है उनको कि बस वो उनके तो बस नवारे नियारे हो जाते हैं और वो समझ लेती हैं कि बस उनकी ज़िंदगी में एक ट्विस्ट आ चुका है, बहुत ही शानदार किस्म का घर में फंक्शन है ताकि ज़िल्लत हो सके इमल की। और वो बहुत खुश होती है। आयमा के तो सारे ही चांसेस बन चुके हैं कि अब शहरयार उसका साथ देगा और ज़रूर देगा, क्योंकि वो जानती है कि बहुत ही अच्छी खबर उसको मिल गई है। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे ही ये सारी बात फैलती है, तो आगे से सबसे पहले वो कॉल करती है फाखरा को और कहती है कि देखिए मैं आपको एक बड़ी ही कोई अच्छी एक खबर सुनाने लगी हूँ। आगे से वो कहती है क्या, कहती है कि आपकी बहू की सारी हकीकत जो कि झूठ समझकर आप सच समझकर मान रही हैं और समझ रही हैं कि वाकई में वो सच है। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे से एमा कहती है कि आप जिस एमल पे इतना यकीन कर रही थी, आज मैं आपको उसकी कहानी बताती हूँ। वो लड़की बिल्कुल भी उम्मीद से नहीं, आप लोग बहुत गलत समझ रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ और सिर्फ धोखा था और कुछ भी नहीं। उसने आपसे झूठ बोला था ताकि मैं शहरयार से दूर हो सकूं, इसके अलावा उसका कोई भी मकसद नहीं था। पता नहीं क्यों आप लोग उसकी बात पे यकीन कर रहे थे और मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे थे। लेकिन देखिए कितना बड़ा धोखा किया इस लड़की ने हमारे साथ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है कि ये लड़की ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन अब देखेंगे कि उसके घर वाले इस बात को सुन के शॉक हो चुके हैं और कहते हैं नहीं आखिर तुम क्या कह रही हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, सारी मेरी बच्ची की खुशियों को नज़र लग चुकी है, तुमने ये बात पहले क्यों नहीं की है, इन सब बातों में तुम्हारा कसूर है। जिसको सुनकर वो कहती है कि मैं डर गई थी कि अगर ऐसा ना हो कि शहरयार भाई को अगर इस बात का इल्म हो गया तो वो इस लड़की से दूर हो सकते हैं और एमल की ज़िंदगी में जो खुशियाँ लौटी हैं वो सारी खुशियाँ ख़त्म हो सकती है। लेकिन फाकरा बहुत ही गुस्से में आ चुकी है, शदीद तरीन किस्म का उसको गुस्सा आ गया और वो समझ चुकी है कि नहीं जी मामला ख़राब है और अब ये मामला ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाला। और कहती है शहरयार ज़रा जल्दी से घर आओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। जिस पर वो कहते हैं कि आखिर मम्मी कोई खैरियत है, आप इतनी परेशानी में घबराई हुई क्यों हैं। जिस पर वो कहती हैं कि आपकी जो बीवी है ना उसको ज़रा ध्यान से लेके आना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और वैसे भी उसे इस हालत में ज़रा आराम की ज़रूरत है और मैं चाहती हूँ कि बड़ी तसल्ली के साथ उसको घर लेके आ जाए। जिस पर आप देखेंगे कि इमल कहती है कि इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है, आखिर इन सब बातों में मेरा क्या कसूर है, मैंने तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया है। यानी कि जो कुछ भी हुआ है वो एनी की वजह से हुआ है। आगे से एनी कहती है कि मेरा कोई भी गलत मकसद नहीं था, यकीन मानो मैं तुम्हारा भला चाहती थी और इस वजह से ही मैं सब कुछ करना चाहती थी। लेकिन मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि आखिर तुम मुझ पे कैसे ऐसे इल्ज़ाम लगा सकती हो, मैंने कुछ भी नहीं किया है और मैं अभी भी चाहती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि शहरयार से दिल से एमल उतर चुकी है और वो कहता है कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि आप सब मिलकर इतनी बड़ी साजिश कर सकते हैं कि सब कुछ खत्म हो जाए और देखो अपने हाथों से ही तुमने सारा कुछ खत्म कर दिया। जिस पर वो कहती है इन सब बातों में मेरा कोई कसूर नहीं, मुझे तो किसी चीज़ का कोई अंदाज़ा ही नहीं था कि आखिर क्या हुआ और क्या नहीं हुआ है। इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और रोती दुलाती है। ट्रॉमसफुल बेरंग के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि जिस नीयत से एनी जाती है और जाकर सोचती है कि आज मैं सारा कुछ शहरयार भाई को बता दूंगी आखिर असल हकीकत क्या है, ताकि ऐसा ना हो कि वो एमल से बदजन हो जाए और उससे पता चले कि ये सब कुछ गलत फहमी की वजह से हुआ है। आगे से आप देखेंगे कि जैसे उधर कहती है कि मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ, जिस पर इमल कहती है कि आखिर तुम क्या कह रही हो, क्या कहना चाह रही हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है, मुझे ढके चुके लफ्ज़ों में नहीं बल्कि साफ साफ बात करो।
लेकिन आप देखेंगे कि जैसे ही वो उसको कहने की कोशिश अभी करने लगती है, तो दूसरी तरफ उनके पास यानी कि आयमा और उसकी माँ के पास ऐसा सबूत मिल जाता है उनको कि बस वो उनके तो बस नवारे नियारे हो जाते हैं और वो समझ लेती हैं कि बस उनकी ज़िंदगी में एक ट्विस्ट आ चुका है। बहुत ही शानदार किस्म का घर में फंक्शन है ताकि ज़िल्लत हो सके एमल की, और वो बहुत खुश होती है। आयमा के तो सारे ही चांसेस बन चुके हैं कि अब शहरयार उसका साथ देगा और ज़रूर देगा, क्योंकि वो जानती है कि बहुत ही अच्छी खबर उसको मिल गई है। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे ही ये सारी बात फैलती है, तो आगे से सबसे पहले वो कॉल करती है फाखरा को और कहती है कि देखिए, मैं आपको एक बड़ी ही कोई अच्छी एक खबर सुनाने लगी हूँ। आगे से वो कहती है क्या? कहती है कि आपकी बहू की सारी हकीकत जो कि झूठ समझकर आप सच समझकर मान रही हैं और समझ रही हैं कि वाक़ई में वो सच है। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे से एम्मा कहती है कि आप जिस एमल पे इतना यकीन कर रही थी, आज मैं आपको उसकी कहानी बताती हूँ। वो लड़की बिल्कुल भी उम्मीद से नहीं, आप लोग बहुत गलत समझ रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ़ और सिर्फ़ धोखा था और कुछ भी नहीं। उसने आपसे झूठ बोला था ताकि मैं शहरयार से दूर हो सकूँ। इसके अलावा उसका कोई भी मकसद नहीं था। पता नहीं क्यों आप लोग उसकी बात पे यकीन कर रहे थे और मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे थे। लेकिन देखिए, कितना बड़ा धोखा किया है इस लड़की ने हमारे साथ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है कि ये लड़की ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन अब देखेंगे कि उसके घर वाले इस बात को सुन के शॉक हो चुके हैं और कहते हैं, नहीं आखिर तुम क्या कह रही हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। सारी मेरी बच्ची की खुशियों को नज़र लग चुकी है। तुमने ये बात पहले क्यों नहीं की है? इन सब बातों में तुम्हारा कसूर है। जिसको सुनकर वो कहती है कि मैं डर गई थी कि अगर ऐसा ना हो कि शहरयार भाई को अगर इस बात का इल्म हो गया तो वो इस लड़की से दूर हो सकते हैं और एमल की ज़िंदगी में जो खुशियाँ लौटी हैं वो सारी खुशियाँ ख़त्म हो सकती है। लेकिन फ़ाखरा बहुत ही गुस्से में आ चुकी है, शदीद तरीन किस्म का उसको गुस्सा आ गया और वो समझ चुकी है कि नहीं जी, मामला ख़राब है और अब ये मामला ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाला, और कहती है, शहरयार ज़रा जल्दी से घर आओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। जिस पर वो कहते हैं कि आखिर मम्मी, कोई खैरियत है? आप इतनी परेशानी में घबराई हुई क्यों हैं? जिस पर वो कहती हैं कि आपकी जो बीवी है ना, उसको ज़रा ध्यान से लेके आना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और वैसे भी उसे इस हालत में ज़रा आराम की ज़रूरत है और मैं चाहती हूँ कि बड़ी तसल्ली के साथ उसको घर लेके आ जाए। जिस पर आप देखेंगे कि इमल कहती है कि इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। आखिर इन सब बातों में मेरा क्या कसूर है? मैंने तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया है। यानी कि जो कुछ भी हुआ है वो एनी की वजह से हुआ है। आगे से एनी कहती है कि मेरा कोई भी गलत मकसद नहीं था। यकीन मानो, मैं तुम्हारा भला चाहती थी और इस वजह से ही मैं सब कुछ करना चाहती थी। लेकिन मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि आखिर तुम मुझ पे कैसे ऐसे इल्ज़ाम लगा सकती हो? मैंने कुछ भी नहीं किया है और मैं अभी भी चाहती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि शहरयार से दिल से एमल उतर चुकी है और वो कहता है कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि आप सब मिलकर इतनी बड़ी साजिश कर सकते हैं कि सब कुछ ख़त्म हो जाए, और देखो अपने हाथों से ही तुमने सारा कुछ ख़त्म कर दिया। जिस पर वो कहती है, इन सब बातों में मेरा कोई कसूर नहीं। मुझे तो किसी चीज़ का कोई अंदाज़ा ही नहीं था कि आखिर क्या हुआ और क्या नहीं हुआ है। इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और रोती-धुलाती है।